अब ये लोग इतने प्रोएक्टिव हो गए हैं भाई, एकदम ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे ऐसे, एक ब्लॉग आ गया, फिर दूसरे का आ गया, फिर तीसरे का आ गया, फिर पहले का आ गया। तो कोई बात नहीं, हमें भी तो कंटेंट मिल रहा है। और वैसे भी इनके लोग और ये तो कहते ही है ना, हम इनके नाम पर रोटियां सेक रहे हैं। तो भाई ये नान सेक रहे हैं, हम रोटियां भी ना सेकें? तो चलिए रोटियां सेकते हैं और आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। कम से कम आप खुश हो जाते हो, हंस लेते हो, तो और कुछ नहीं तो कम से कम आपकी सेहत इंप्रूव होगी ना, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चालू अप्पी के जो नया व्लॉग आया है उसका अब पार्ट 1 बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, पता नहीं, जो कंटेंट मिलेगा, जो पॉइंट्स मिलेंगे उसके बेसिस पर। तो चालू पे का नया व्लॉग आ गया है तो हमारा रिव्यू क्यों नहीं आएगा भाई, आप सबको भी वेटिंग है, मतलब इंतजार है। तो चलो, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगी टाइटल पर। भाई टाइटल डाला है चालू अप्पी ने, और टाइटल एक ऐसी चीज होती है जो आपको क्लिक थ्रू रेट देती है और आपको देखने पर मजबूर करती है। तो जो आपने थंबनेल पर डाला है, जो आपने टाइटल पर डाला है, उसी के बेसिस पर जो जनता है या कोई भी है वो ये जो है डिसाइड करता है कि इस वीडियो में क्या है, हम देखें, और देखें तो क्या देखें। तो सबसे पहले टाइटल है, मेहर इज एक्साइटेड फॉर फर्स्ट ट्रिप, हैदर का न्यू झूला और अम्मी के घर दावत। दावतों में तो अम्मी ने बुफे लगा रखे थे भाई, और इतने सारे आइटम थे, इतने सारे आइटम थे कि शायद मैंने इतने शादी में इतने आइटम नहीं देखे किसी के, जितने अम्मी के घर की दावत में आइटम थे। बेड पे पड़ा पड़ा नकारा आदमी, जिसको कोई काम धाम नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ या तो औरतों के बीच में घिरा रहता है या फिर टीनेजर लड़कियों के बीच में घिरा रहता है अपने 36 साल की बीवी के साथ, मतलब 36 साल की औरत के साथ, जो ना तो बड़ों में गिनती गिनी जाती है, ना छोटों में छोटों की गिनती गिनी है। छोटों में इसलिए नहीं गिन सकते क्योंकि भाई वो 36 साल की है, न्यू मदर है। बड़ों में इसलिए नहीं करती क्योंकि बड़प्पन उसमें है ही नहीं, और बड़ी वाली हरकतें वो करती नहीं है बड़ी होने के बावजूद भी। लेकिन इन सब के बीच में फनी की कौन सी कैटेगरी आती है वो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। प्लीज कमेंट में जरूर लिखो कि फनी की कौन सी कैटेगरी आती है। तो वो पिज्जा वहां पर खड़े होकर अब्बाया दिखा रही है, और भाई साहब अब्बाया क्या है वो यार, किसके लिए है? इनकी माता जी को भी लूज आएगा। अब क्या करे, चलो पे फूलती जा रही है, फूलती जा रही है, बड़ी होती जा रही है दिन पे दिन, मतलब बड़ी नहीं, वो समझ लो वो तो 36 साल की है, उससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती वो, लेकिन साइज में बड़ी होती चली जा रही है। तो जो भी लोग इनको सामान भेज रहे होते हैं वो सोच समझ कर भेजते हैं, और बहुत सारे लोगों के पास तो बिग साइज अवेलेबल होते ही नहीं है, तो वो वहां पे फिर छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं। भाई अब क्या करें, इसलिए चालू अप्पी बहुत ज्यादा परेशान है भाई। कि चालू अप्पी की परेशानी ये है कि जितने प्रमोशन इनको पहले मिला करते थे, जो इजीली मिल जाते थे, वो अब इतनी इजीली नहीं मिल रहे। क्या करें फ्रेंड्स, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, हमारे बेबी बॉय जो हुआ है, हम मोटे हो गए हैं क्योंकि हमें साइज नहीं आ रहे, हम जो है मोटे इतने हो गए, हमारे घुटने टूट गए हैं, हम नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं। क्योंकि पहले तो हम कुछ भी कर लेते थे, चाहे फिर चलना फिरना हो, हील पहनना हो, उठना बैठना हो, या कुछ भी चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों में हम पिज़्ज़ा की हेल्प ले लेते थे। लेकिन घुटने तो मेरे दुख रहे हैं, उसमें पिज़्ज़ा मेरी कोई हेल्प ही नहीं कर सकती सिवाय इसके कि वो मुझे उठा दे जब मैं बैठने की कोशिश कर रही थी। तो फ्रेंड्स क्या करें, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। अब क्या करें, 1-1 लाख रुपए की हमने रील स्टोरी बनाते हैं, वो नुकसान हो जा रहा है। क्या करें, लोग हमें दे ही नहीं रहे हैं। अब इसीलिए हमें टेंशन हो रही है, क्योंकि जितना हम जो है इससे कमाते हैं, प्रमोशन से भी उतना ही कमाते हैं। और अगर हमारे प्रमोशंस नहीं होंगे, तो जब हम प्रमोशन नहीं करेंगे तो जो बाकी के लोग हैं वो हमें और प्रमोशन नहीं देंगे। क्योंकि ऐसे ही तो होता है, जब आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रमोट करते हो, स्टोरी लगाते हो, रील्स डालते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी रीच देखकर या उसकी इंगेजिंग देखकर आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। और यही तो हाल था चालू अप्पी का। उतना भाई भाभी नहीं करते थे जितना चालू को प्रमोशन मिलते थे, लेकिन चालू की बेचारे के काम पे तो बट्टा लग गया। क्या है ना, उसकी ज़िंदगी में शनि आ गया है। चालू अप्पी ये तो फिर भी 2 लोग का लग रहा है। और पहन के देख लो पिज़्ज़ा, ये तुम्हारे ठीक आ जाएगा, क्योंकि अबाया जो होता है वो 100% फिटेड नहीं होता है, वो थोड़ा लूज होता है। अबाया बनाया इसलिए जाता है कि जिससे कि आपके प्राइवेट पार्ट जो है वो उभर कर ना दिखाई दे। अबाया का मतलब क्या होता है, पर्दा, और पर्दे का मतलब होता है ढककर चीजों को रखना। और देखो भाई, मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, जरा आप देखिएगा ये कितना ज्यादा है, बस इतना ही तो ज्यादा जितना लूज होना चाहिए। वो उसको उठाकर तय बना रही थी, और क्या सही जगह पे भाई ये मुझे रुका है, तो मैंने वहां से स्क्रीनशॉट ले लिया कि एक्चुअली अबाया इतना ही लूज होता है। क्योंकि आपका अगर बॉडी नहीं दिखेगी और पूरी तरीके से नजर नहीं आएगी, वही तो फायदा होता है, और वही अबाया का सही मीनिंग है।
चलिए स्क्रीन की तरफ देखिए, और ये देखिए स्क्रीन की तरफ देखिए, और इस जगह पे जहाँ ये इसको मतलब इस तरह से देख रही है खोल के, और ये एक्चुअली क्या है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये होजरी फैब्रिक का है जो अपने आप में भी स्ट्रेचेबल होता है। तो ये उसको इस तरह से तय बना रही है, तो इसकी बॉडी शेप से ये बस थोड़ा ही फालतू, और इतना ही फालतू होना भी चाहिए। अगर वहीं आप इसी स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं तो वहां पे ये नाकारा आदमी भी पड़ा है, जॉबलेस, जिसको कोई काम धाम नहीं है, लेकिन यहाँ औरतों के बीच में घुस के औरतों की चीजें देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है। भाई कुछ काम तो कर ले यार, शर्म तो कर ले। 3-4 करोड़ रुपए तूने लगवा दिए उस औरत के, ये दिखाने के लिए कि भाई सीए ने तुम्हें अक्ल दे दी कि तुम चलो ये एक काम कर लो, तुम्हारा पैसा भी जो है ना उसमें ये भी नहीं होगा, टैक्स में भी तुम्हें बचत मिलेगी, लोन लेने में भी आसानी मिल जाएगी, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अगर आप इस टाइप का अपना कोई काम कर लेते हो। पर तू काम तो कर, तू जो 25-26 लोगों का भी घर जो है चालू से चलवा रहा है एक व्लॉगिंग से। जिस दिन ये व्लॉगिंग पर इनकी बात आई ना भाई, यूट्यूब चैनल बंद होने की, सबसे पहले चालू चालू अपी को हार्ट अटैक आ जाएगा भाई, क्योंकि ये तो 25-26 लोगों का घर पाल रही है, अपने सास ससुर का घर पाल रही है, अपने माँ बाप का घर पाल रही है, अपने भाई भाभी का घर पाल रही है, अपनी दोनों खालाओं का घर पाल रही है, और अपने नाकारा पति को पाल रही है, उसकी जायज नाजायज हर तरह की जो है ख्वाहिशें पूरी कर रही है। और अभी तो बेबी बॉय भी हो गया है, फिर उसकी भी धीरे धीरे ख्वाहिशें होंगी। तो फिर क्या होगा चालू अपी अगर यूट्यूब बंद हो जाएगा तो? अब लोग कहेंगे यूट्यूब उसका बंद हो जाएगा तो तुम्हारा भी। भाई मेरा डिपेंडेंट नहीं है इस पे, मेरे बहुत काम है, मेरी चिंता ना करो। चिंता तो चालू को करनी चाहिए, जिसने खुद अपने मुंह से ये कहा है कि मेरा तो अर्निंग सोर्स ही यूट्यूब है। टिकटॉक आया था, आया कब के चला गया, कई सारे देशों में उसको बैन कर दिया गया, इंडिया में बैन कर दिया गया, बहुत सारी जगह पे चल रहा है, लेकिन उसका लोग फायदा तो नहीं उठा पा रहे ना। तो बस अगर जिस दिन यूट्यूब बंद होगा तो मैं ये देखूंगी कि चालू अपी फिर कौन सा कर्तव्य ऐसा है जो उसका पति करेगा, और कौन सा कर्तव्य ऐसा है जिसको चालू अपी कर लेगी। है क्या इनकी इतनी एजुकेशन है कि इनको कोई जॉब मिल जाएगी, या कोई ऐसा बिजनेस है? और रेस्टोरेंट से ज्यादा उम्मीद मत करो, साल भर और ये धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि जब ये लगेगा ना कि भाई पैसा ही पैसा लगता चला जा रहा है, तो धीरे धीरे करके इसको हो सकता है क्लोज करने की लाइन पर ले आए। और आज के व्लॉग में तो हमें ये भी सुनने को मिला है, चलो क्या क्या सुनने को मिला वो तो जब जैसे जैसे मौका आएगा वो शेयर करूंगी। हाँ लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, ये जो अबाया छाटे जा रहे थे ना, ये अबाया इसीलिए छाटे जा रहे थे, जो आपने मेरे दूसरे वाले चैनल पर कल ही पॉडकास्ट सुन लिया होगा, जिसमें इसने ब्लू कलर का वो पहन के एक रील अपलोड की थी। क्यों? क्योंकि इसको काफी दिन से आया हुआ पड़ा हुआ है वो सामान, मतलब अब पड़ा हुआ है मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत बहुत दिन तक सामान आया रहता है, और जिसको ये ना अपने अकॉर्डिंग निकालती है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद वो इसको शादी के कुछ दिन बाद ही रिसीव हुआ होगा, या मे भी शायद अभी दिया हो। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ ऐसी थी, खास करके जो वो चीज़ थी जो एक जो है मतलब वो कहते हैं ना नेम प्लेट टाइप की, या कुछ ऐसे अपने घर में डेकोरेटिव पीस है जिसमें इनकी शादी के लिए डेट डली हुई है और दोनों के नाम डले हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता हदिया देने में कोई ये ऐसी कोई सजावट वाली चीज़ क्यों देगा कि भाई वहाँ पे फनी और खालिद का नाम लिखा हुआ है, फिर उनकी डेट लिखी हुई है। हदिया दे रहे हो तो उससे हदिया का इससे क्या रिलेशन है? और अगर ये शादी के टाइम या शादी के कुछ दिनों बाद आया है, या फिर इसकी एनिवर्सरी, चलो मैंने माना हो सकता है इसकी एनिवर्सरी के टाइम पर आया हुआ है, तो भाई ये तो और भी ज्यादा सोचने वाली और अफसोस वाली बात है कि ये दूसरों के साथ किस तरह से बिजनेस कर रही है, किस तरह से काम कर रही है। सामान इतने दिन से आया पड़ा है और इसको अब सूझिए ये सब कुछ करने के लिए, और एक्सक्यूज दे रही होगी तब से कि हम नहीं कर पा रहे, हम प्रेग्नेंट। और कौन सा ऐसा काम था भाई जो ये नहीं कर रही थी? घर में रहते तो ये सारे काम कर सकती थी बड़े आराम से। और ये तो इतना बड़ा, इसमें 3-4 नमक की बोरी आ जाएंगी। ओ गंवार, तू रहने दे भाई, तू जब मुंह खोलता है ना तेरे मुंह से ना ये सब चीजें निकलती है, अनपटी बातें जिनका मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। तू बोला मत कर, क्योंकि तेरे बातों की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं नहीं फनी ऐसे होते हैं। वहां स्टोर में गया था, कितनी अच्छी जेंट्री वहां पर आई हुई थी, वहां ये क्या बेहुदापना इन्होंने दिखाया, अपना गंवारपन इन्होंने दिखा दिया। आखिरकार ये बता दिया कि ये इतने गंवार इन्फ्लुएंसर हैं, तो डेफिनेटली इनको उसी टाइप के लोग भी फॉलो करते होंगे जिनको ये गंवारपन अच्छा लगता है या इनके छिछोरपन अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ये पहनने में ऐसे वो है फ्लफी फ्लफी। अबे तू क्यों बोल रहा है? जो पहनते हैं जिनको पता है सही वर्ड वो यूज अपने आप कर लेंगे, तू बीच में जरूर बोल ले गंवार कह के। सही बताओ ना, इसकी तो शक्ल पे लगता है कि ये कितना गंवार है। फ्लफी नहीं, फ्लोई। मैंने कहा ना इसको वो शब्द नहीं पता, लेकिन बोलना जरूर है बस। ये उस लड़की के साथ किस तरह से भेदभाव करते हैं, मतलब कहीं ले जाना हो लाना हो तो ये पर्टिकुलरली उसकी जो प्रॉब्लम है ना उसके अकॉर्डिंग इनको चूज करते हैं। अब इनको गंवारों को, इन अनपढ़ों को कोई ये बताओ कि ये जो उस लड़की की प्रॉब्लम है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारे मुंह पर ही उसने तुम्हें जो है ना चुप करा दिया कि मुझे टैक्सी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि टैक्सी में जब ये जाती है, ये जाना प्रेफर करती है, तो वो
ऐसे जाती है कि उनके जो शीशे हैं वो नीचे कर लो, मतलब हवा बाहर की आती जाती रहे, खिड़की के पास अगर ये बैठ जाती है तो इसको वो कंफर्टेबल लगता है, उसको वो प्रॉब्लम नहीं होती। उसने तुम्हारे मुंह पे ही तुम्हारा पचका कर दिया। लेकिन ये चूजी हो जाते हैं, इनको ये है कि भाई वो कहावत सुनिए ना, तुम रूठे हम झूठे, जब इसको तो वैसे ही प्रॉब्लम है तो फिर इसको ले जाने का फायदा क्या, घर पे रहेगी, 4 काम करेगी, आबा की मदद करेगी, बेटी खाला की मदद करेगी। तो इसलिए कह रहा है वहां पे बैठा बैठा ये नालायक आदमी प्लान बना रहा है, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी की मिली भगत है। और भाई नकलची बंदर तो ये है, इनको तो नकल करनी है, क्योंकि रिसेंटली भाई भाभी का प्रोग्राम बन रहा है ना बाहर जाने का। अब वो इसलिए टाल रहे थे क्योंकि उनको अभी कुछ प्रॉब्लम है, उनको देखना है कि उनके साइड इफेक्ट हैं, वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, साइड इफेक्ट कितने होंगे, कितनी परेशानी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। लेकिन चालू अभी को तो कोई परेशानी नहीं है, वो तो जब चाहे जब जा सकती है एज यूजुअल। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हत्ते पत्ते पैर बंद खुल गए, अब हम कहीं पर भी जा सकते हैं। और जब हमारे साथ 2-2 3-3 नौकरानियां हैं तो अब हमें क्या दिक्कत है कहीं पर भी जाने, फिर चाहे डेला जाओ, लोनावला जाओ, फिर चाहे कहीं और चले जाओ घूमने के लिए, इंडिया से बाहर ही क्यों ना चले जाओ। तो कहता है मैंने इससे कहा है कि हम जो ना बाहर घूमने जाएंगे, मैंने इससे कहा हम लोग लोनावला चलेंगे, और बेटी खाला तुम चलोगे, बेटी खाला ने कहा हम चलेंगे, और कि हमने कहा बेटी खाला चलेंगी और पिज्जा और नान चले जाएंगे। और मैं तो जा नहीं सकती क्योंकि उसको तो उल्टी होती है, तो एकदम से फट से कहती है नहीं 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 मुझे उल्टी नहीं होगी, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। तो तुम लोग बेशरम हो, तुम्हें शर्म लिहाज नहीं है, तुमने इस लड़की को यहाँ पे रख रखा है और तुम उसका मजाक उड़ाने के लिए, इस तरह से तुम भेदभाव करने के लिए, माना कि तुम मजाक ही कर रहे थे उसके सामने कह कह के, लेकिन एक्चुअली तुम क्या करना चाह रहे थे, तुम्हारे हो सकता है ये मन की फीलिंग हो, क्योंकि 20,000 बार तुम उसको घर पे छोड़कर गए हो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उसकी ये वीकनेस है। तो उसने ये कहा मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, तो क्या बुराई है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या टैक्सी में ले जाने के लिए। और वैसे तो प्रॉब्लम तो बेटी खाला को भी होती है ना, बेटी खाला के मुंह से भी हमने सुना है, बाजा खाला के लिए भी सुना है, सभी को प्रॉब्लम होती है। तो जब बाजा खाला और बेटी खाला जा सकती हैं टैक्सी करके, तो भाई मेहर क्यों नहीं जा सकती। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हमें तो कंटेंट क्रिएट करना है, उसको नीचे दिखा के, उसको छेड़ कर, उससे 4 बातें निकलवा कर, उसके एक्सप्रेशन निकलवा कर, और फिर अब कह रहा है और जब कभी ओबरॉय जाना होता है, तुझे तो नाम लेना भी नहीं आ रहा, गंवार ओबरॉय है, तो जब कभी ओबरॉय जाना होता है तब तुझे उल्टी होती है, क्योंकि जब तुम ना ऐसे लेट गो कर देते हो कि ठीक है भाई इसको प्रॉब्लम है, चलो तो रहने दो, तुम घर पे रहो, घर के काम देखो। अगर तुम चाहो तो तुम एफर्ट ले सकते हो, क्योंकि कई दफा हमने ऐसे देखा है कि बेटी खाला के लिए और बाजा खाला के लिए तुमने एफर्ट लिए हैं और तुमने उन्हें ऑटो से भी भेजा है। और तुमने कई दफा ऐसा भी हुआ है, हमने देखा है कि नान को तुम्हें बुलाना था और वो उसको अपने क्लास या कोचिंग से आना था, और तुमने उसको कहा कि तुम ऑटो या इस तरह से कैब लेकर तुम वहां पर आ जाओ, और वो वहां पर तुम्हारे पास पहुंचा भी है। तो ये सारे एफर्ट इस बच्ची के लिए क्यों नहीं किए जा सकते। हालांकि ये बच्ची भी नालायक ही हो गई है अब यहाँ रहकर, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी रहेगा ना भाई वो नालायक ही हो जाएगा। तो जब हम ओबरॉय जाने के लिए कहते तो तुम क्या कहते, चालू अप्पी हमें उल्टी होती है, क्योंकि चालू अप्पी प्रिंसेस है। प्रिंसेस तो भाई बिना एसी के, बिना अपनी गाड़ी के, बिना कंफर्ट के जा ही नहीं सकती, तो टैक्सी में कैसे जाएगी। तो इसलिए, और टैक्सी अकेले के लिए लेकर जाएगी, चालू अप्पी का इतना बड़ा दिल नहीं होता, तो इसलिए क्या कहते हैं नीचे ही रह लो भाई, यहीं रह लो, घर पे रह लो, आवा के पास रुक जाओ। जब कहते हैं तुम कहती हो कि उल्टी होती है, तो वो पीछे से बोल रही है तो फिर टैक्सी में नहीं होती ना। एकदम से मुंह उतर गया उस लड़की का, और कितनी जबरदस्ती की टांग खींच रहे हो उसकी, अननेसेसरी कंटेंट बनाया जा रहा है। और नल्ले आदमी, तूने इससे पहले कभी तूने मुदाहा के अलावा कोई और देखा है? सऊदी में तू एक दफा गया और उसके बाद तूने उसके अलावा कोई और शहर सिटी देखा, या सिर्फ तूने कानपुर देखा होगा? क्योंकि ज्यादातर तुम जो है वो कराने के लिए, अपनी ट्रीटमेंट वगैरह कराने के लिए, और भी जो भी कुछ होगा उसके लिए कानपुर ही भागते हो। उसके अलावा तू बता दे तूने कहाँ कुछ देखा है। और आज तू इतना बड़ा साहब बन रहा है कि तू दूसरों की टांग खींच रहा है, और वो भी खुद के पैसों पे नहीं अपनी बीवी के पैसों पे, नाकार आदमी। तो चालू कहती है तो उसके लिए बेसिकली आपको कोई स्विफ्ट या इनोवा लेनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इसको लोनावला जाने में उल्टी नहीं आएगी। अरे नालायक आदमी, तू कितना बेशरम आदमी है। तू, तेरा रेस्टोरेंट चल रहा है ना, तू यही रुक जा, तुझे कौन ले जाने के लिए कह रहा है। जब उसके साथ उसका भाई जा रहा है, अब अच्छा खासा बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है वो, तो क्या दिक्कत है, तू अपना रेस्टोरेंट संभाल। वैसे भी रेस्टोरेंट के बगैर तू क्या करेगा, वो तो वैसे भी तू कब संभालता ही कब है यार, ये सारे दिन तो औरतों के बीच में घर में पड़ा रहता है जनाना। नहीं फनी, उसने डेला नहीं देखा ना कभी, इसलिए वो डेला जाना चाहती। तो फिर बता रहा है, याद दिला के देखो तो सही कितना हाथ धो के पीछे पड़ गए भाई उस लड़की के। कहता है कि नहीं ये तो गई थी जब वो किसी का बर्थडे था वहां पे, जब तुम्हारे पापा का बर्थडे था तब ये गई थी। हाँ लेकर गए थे इसको, लेकिन वो विला था। चालू पे हम जाएंगे, लेकिन हम कार में नहीं जाएंगे, हम टैक्सी से जाएंगे। अब इस लड़की को कोई ये बताओ, जो कार होती है वही टैक्सी होती है। हाँ लेकिन अलग बात है कि वो अपनी पर्सनल गाड़ी होती है, और जो ऐसे रेंट पर चलते हैं उनको टैक्सी बोलते हैं। फर्क इतना है कि अपनी गाड़ी में आप कंफर्टेबली
शीशा ऊपर करके एसी चलाकर अपने हिसाब से जा सकते हो। और टैक्सी में आप कस्टमाइज कर सकते हो कि भाई शीशा नीचे कर लो, एसी मत चलाओ, हमें खोल कर ही लेकर चलो। और वो चालू अप्पी तो खुद नहीं जाएगी, कार में नहीं जाएंगे चालू अप्पी, उसमें हमें चक्कर आते हैं। तो देखो वो कहती है छन्नी बोली सुई से तेरे पेट में छेद, वो भी बीच में बोलती है तो टैक्सी भी तो कार ही है ना, तू खुद चाहती है। भाई ये इतना जलती है ना, माँ बेटी इतना ज्यादा जलती है इस लड़की से। लेकिन इन माँ बेटियों को ये नहीं पता कि चालू अप्पी तुम्हारी भी सगी नहीं है, तुम्हें भी वो यूज कर रही है, जैसे इनको यूज कर रही है ना वैसे तुम्हें भी यूज कर रही है। जिस दिन उसका मकसद पूरा हो जाएगा, तुम लोगों से कंटेंट जो है ना ओवर हो जाएगा, उस दिन तुम्हें नानी की तरह से दूध में मक्खी की तरह से बाहर निकाल कर फेंक देगी और तुम्हारी उसे जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके घर में बेबी बॉय आ गया है कंटेंट। चालू को मैं बहुत टाइम से कहीं लेकर नहीं गया, तू लेकर जाएगा, ये तेरी बीवी तुझे लेकर जाती है। मैं तो मोदाहा भी घूम के आ गया हूँ, अपना माइंड फ्रेश करके आ गया। ओह माय गॉड, मोदाहा घूमने गया था, अपना माइंड फ्रेश करने गया था, क्योंकि इसकी बीवी इसके कान खा गई थी, इसकी बीवी ने इसकी जान खा कर रख ली थी। इसलिए जैसे बीवी मायके चली जाती है ना, और उसके बाद शौहर को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, यहाँ उल्टा है थोड़ा सा, शौहर तो है उसको रिलीफ तो चाहिए, लेकिन उसको अपने मायके जाकर रिलीफ चाहिए, क्योंकि ससुराल में गृहस्थी है ना। तो मैं तो अपना मूड फ्रेश करके आ गया हूँ, अब देखते हैं, प्लान बनाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, फिर बताते हैं। बच्चे के साथ बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्लान बनाते हैं। तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है भाई, 2-2 3-3 नौकरानियां हैं तुम्हारे पास वहां पे रखने के लिए, वहां पे भी ऐसे ही मैनेज होगा। तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ता है कि क्या ये घर और क्या लोनावला। वहाँ इतना जरूर है कि बेटी खाला को थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, क्योंकि बना बनाया खाना जो मिल जाएगा, साफ सफाई जो नहीं करनी पड़ेगी। हाँ लेकिन ये है कि भाई बच्चे को संभालने को मिल जाएगा, तो वो खुशी खुशी कर लेती, क्योंकि प्यार जो है उनको भाई तुम्हारे बच्चे से। तो जैसे ही प्लान बनता है, सब कुछ सेट होता है, तो इंशाल्लाह आपको बताते हैं हम। तो एक मेहर के साथ फर्स्ट ट्रिप होगी हमारी, और यही टाइटल डाल दिया था, कुछ नहीं, जाने का प्लान तक नहीं बना, लेकिन टाइटल डालने में क्या जाता है फ्रेंड्स, क्लिक बेटिंग, लोग तो हमें क्लिक थ्रू रेट दे ही देंगे। और फिर उसको याद आया कि नहीं, एक बार गई थी ना, पापा के बर्थडे पे गई थी ना ये भाई के साथ, जब हम गए थे। हाँ नालायक, जब तेरे साले साहब तुम्हें सबको लेकर गए थे अपने पैसों के खर्चे पर। तो वो उस बात को जस्टिफाई कर रही है, और बेचारी बड़ी ही क्यूटली कह रही है, हाँ लेकिन आप लोगों के साथ तो पहली ट्रिप होगी, क्योंकि वो जाना चाहती है भाई, वो उम्र भी है, बच्ची है, सबका दिल होता है। लेकिन भाई भाभी से हमें नकल करनी है फ्रेंड्स, और भाई भाभी से आगे भी निकलना है। भाभी तो नहीं जा सकती, उनकी मजबूरी है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। और ये जो प्रोग्राम बन रहा है ना, ये ऐसे भी हो सकता है कि भाई भाभी के साथ मिलकर बन जाए, क्योंकि फिर खर्चे तो भाई भाभी उठाएंगे, क्योंकि उधर से आपको भी पता है ना, उनका भी ट्रिप का प्लान बन रहा है। वो देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, उसका जो है कितने प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है, साइड इफेक्ट बेरेबल है क्या नहीं है, थोड़ा चेंज भी मिल जाएगा। तो जैसे जैसे वहाँ से भी प्रोग्राम बन रहा है, और वो इसलिए रुके हुए थे, उनको पहले भी जाना था कि चालू की डिलीवरी हो जाए। चालू की डिलीवरी भी हो गई, 1.25 महीना भी पूरा हो गया, हत्ते पत्ते पैर बंद भी खुल गए। तो अब जब चालू खुद जाने का प्रोग्राम बना रही है, तो भैया तो अपने आप से कह ही देंगे कि भाई सबके व्लॉग भी बन जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, और चलो साथ में चलते हैं। तो ये भी हो सकता है आगे आने वाले वक्त में ये देखने को मिले। लेकिन मैं तुझे डेला में बहुत मजा आने वाला, वहाँ पे वो है, हाथ हिला हिला के बता रहा है वहाँ पे क्या है, पहले बता ले, पहले सोच ले दिमाग से। तो वो कहती है हाँ मैंने वीडियो देखी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वहाँ जाने के लिए। कह रही है चलो अभी वहाँ पे नया झूला है ना, कि ऊपर जाके वहाँ पे ब्रेकफास्ट खाना कुछ भी खा लेंगे। चालू अप्पी की तो भाई समझ गए ना, हंसी पिटी गुम हो जाती है उसकी, कोई भी ऐसे एक्साइटमेंट वाले काम कराने हो तो। डरपोक जो है, तो चालू अप्पी ने फट से कह दिया नहीं पिज्जा हम नहीं बैठेंगे। और एकदम एक्साइटेड होकर जो मेहर ने कहा है, नहीं चालू अप्पी हम तो बैठेंगे, हम तो एंजॉय करेंगे। देखा, इसको कहते हैं जिगरा, जो चालू अप्पी में तो बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद इतना सब बतौले बनाने के बाद ओपनिंग ली है, और ओपनिंग में इसने वही सूट पहन रखा है जिसमें इसने स्टोरी लगाई थी कि इसके फ्रेंड्स लोग वहां पर आए हुए हैं। और देखो फ्रेंड्स लोगों से मिलने के लिए, जाने के लिए, क्योंकि वो जब आएंगे तो कोई ढंग का सूट नहीं पहन सकती थी, कोई सूट नहीं बदल सकती थी। इस सूट को बैठकर मतलब पहनकर बैठी हुई है ये बिस्तर में, और ऐसे मुँह से हुए सूट उठा के लेके चली जाती है। लेकिन फ्रेंड्स क्या ही फर्क पड़ता है, वो हमारा रेस्टोरेंट है, हम मालकिन है, वो हमारे रेस्टोरेंट में खाने आ रहे हैं, तो मालकिन को कौन क्या ही बोलेगा। फिर चाहे वो कुछ भी लपेट कर चले जाओ, सुकड़े हुए कपड़े पहनकर चले जाओ। और सही बताओ ना, इसको ना कहीं ना बड़ी गिल्टी फील होती है, एम्बेरसिंग फील होती है, जब इससे कोई जो है ना थोड़ा समझदार, पढ़ा लिखा, थोड़ा फैशन सेंसेबल इंसान, या कोई भी अच्छे कपड़े पहने हुए, वेस्टर्न आउटफिट पहने हुए कोई लोग मिल जाते हैं ना, टकरा जाते हैं तो, या पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड जो अच्छी खासी इंग्लिश बोलते हैं, तो भाई इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे। और उसके वहां से मिलकर आने के बाद जो इसने ज्ञान बांटा है, 2 दिन से फनी कह रहे हैं, परसों कह रहे थे कि रात में मरीन ड्राइव चलना है, वहां चलना है, यहाँ चलना है।
अगले वाले व्लॉग में दिखाएगी ये मरीन ड्राइव भी जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स पहली बार लाइफ में ऐसे चेंज आया है कि हर जगह जाने के लिए मैं मना कर देती हूँ कि बेबी के लिए ठीक होगा नहीं होगा। ये तो सोचिए मरीन ड्राइव के लिए हमने मना कर दिया। तू तो खाने पीने को तो कुछ भी नहीं मना करे जिससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो तू फटाफट चटकारे लेकर खा रही। जैसे इसी व्लॉग में भाई इसने छोले बनाने के लिए कहा, और मैंने सुना है कि बच्चे को जो दूध मुंह बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, अगर माँ कोई भी ऐसी बादी वाली चीजें या ऐसी चीजें खाती है तो उससे बच्चे के पेट में ऐठन हो जाती है। और मैंने तो अक्सर यही देखा है, जो भी व्लॉगर्स को देखा है या अपने नियर बाय देखा, और आप भी आई एम श्योर उस बात से अग्री करेंगे कि जो न्यू मदर होती है कुछ महीने तक उनको बहुत सोच समझ कर चीजें खाई जाती हैं, या चूजी चीज़ें जो है ना वो चूज़ की जाती है कि जो आसान हो, अच्छे से हो। ग्रीन वेजिटेबल अच्छे से खाओ, कम मिर्च मसाले की तेल की सब्जियां खाओ, ज़्यादा मीठा ना खाओ, ज़्यादा तीखा खट्टा ना खाओ, और बादी वाली चीज़ें ना खाओ, जिससे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई इसका तो लक्कड़ पत्थर सब हजम है। हाँ जेनेटिक जो है, माँ तो सब कुछ खा लेती है, फिर उनकी माँ भी सब कुछ इस उम्र में खा लेती है। और फ्रेंड्स हमें नई बात सुनने को मिली, ओ माय गॉड मेरे कानों ने ही क्या सुन लिया। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी बच्चा हो जाती है। खाने में तो तूने ऐसे नहीं कभी दिखाया कि तेरी प्रायोरिटी तेरा बच्चा है, और जब तू प्रमोशन करने के लिए गई थी तब तो तूने नहीं दिखाया कि तेरा प्रायोरिटी तेरा बच्चा है, जो तू उस नन्हे से बच्चे को 1.25 महीना पूरा होने से पहले ही उसको वहां पर इतनी दूर लेकर गई थी। और जो बच्चा सुकून से 1-2 घंटे सोना चाहता है, जब मालिश हो जाती है उस सुकून को तू जो है भ्रष्ट कर देती है और खराब कर देती है, और उसकी नींद को, गाड़ी में नींद इतनी अच्छी आएगी या बच्चा सुकून से घर में अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट में अच्छे से सो पाएगा। बच्चे की तो मालिश करो, एक्सपेरिमेंट कर देख लो कि बच्चे की तुम मालिश करो और उसको घर में सुलाओ तो वो कितनी देर और सुकून से सोता है, और उसी बच्चे को मालिश कराकर नहला धुला के तुम गाड़ी में लेकर चले जाओ और फिर ये देखो कि वो कितनी देर सुकून से सो रहा है, और ये कह रही है कि बच्चा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। चल झूठी। और अगर आप देखेंगे तो इसकी वीडियो में एक जो है मार्क आ रहा है, अब वो क्या चीज है, किस चीज का है, डीजी करके है, पता नहीं क्या है। अब मुझे लग रहा है शायद कैमरे का है या क्या है, ऐसा वाटर मार्क। इससे पहले तो कैमरे से बनाई दी है, लेकिन इससे पहले तो वाटर मार्क नहीं आया। लेकिन क्या इसने कोई ऐप चेंज की है जिसमें ये जो एडिटिंग करी है, पता नहीं क्या चेंज किया है, लेकिन किसी तरह का वाटरमार्क आ रहा है कोने पे। और सबसे पहले प्रायोरिटी आपका बच्चा हो जाता है। इतना गले में थूक भरकर क्यों बोल रही है? ऐसे बोलना जैसे तू बोलती है, जैसे तू चीखती चिल्लाती है। तो हमें लगता है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि सही रहेगी कि नहीं रहेगी। फ्रेंड्स हमें कुछ समझ में नहीं आता। ओ माय गॉड, इतनी ओवर एक्टिंग। सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब लेट तो नहीं हो जाएगा? ये जो पूरी रात जागती हो ये कह रही है लेट तो नहीं हो जाएगा, रोएगा तो नहीं, ये तो नहीं हो जाएगा। वो हंसी आ रही है मुझे। फ्रेंड्स इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। आज भी दिन में जाना था, हम नहीं गए अपने बच्चे की वजह से। फ्रेंड्स अब ये कमेंट मत करना कि तुम तो बिल्कुल भागती फिरती रहती हो, बच्चे की कोई परवाह नहीं करती। फ्रेंड्स डेला जाने का मन तो बहुत दिनों से था, अभी भी हम ना प्लान बना नहीं पा रहे हैं। अगर बनेगा तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और ये सोच रही थी, बहुत चालू औरत है, क्योंकि इसने भाई भाभी के व्लॉग देखे हैं, सुने होंगे, जिक्र हो रहा होगा। अम्मी से भी बताते हैं, क्योंकि वो अम्मी को लिए बिना तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बोल देते फैमिली ट्रिप है। और जब फैमिली ट्रिप है तो एक बार को चालू फनी के बिना जो है रोका जा सकता है, लेकिन बाकी फैमिली को तो वो लेकर जाएंगे ना, तो डेफिनेटली अम्मी ने बताया होगा। तो इसने सोचा भाई मैं अपना पत्ता फेंक देती हूँ, भाई तो व्लॉग देख ही लेंगे, पता चली जाएगा कि हम भी प्रोग्राम बना ले, हमारे पैसे बच जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम जाएंगे साथ में और भाई हमसे कहेंगे कि तुम पैसे खर्च करो, क्योंकि हम बेशरम है, भाई भाभी अब इतने बेशरम नहीं हुए हैं। और फ्रेंड ये लाइफ में पहली बार हो रहा है कि चालू किसी चीज को मना कर रही है। तो लाइफ में पहली बार ही तो माँ बनी है भाई, वो भी बड़े इलाजों सर, वो भी बहुत महंगा पैसे देकर। अभी मेरी रिसेंटली किसी से बात हुई थी, तो किसी ने कमेंट में मेरे को बताया कि जहां इन्होंने आईवीएफ कराया है वहां उनकी भाभी ने आईवीएफ कराया है, और उनका अच्छा खासा खर्चा आया है। जो कि मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला था कि मैंने माही विज की वीडियो सुनी थी, तो उन्होंने कहा था कि लगभग 8 लाख का मतलब हमारा सारा उसमें काम हुआ था। तो उन्होंने उसी वीडियो पर कमेंट कर बोला था कि नहीं इससे ज्यादा का होता है। तो ये क्यों नहीं बता रही है अपनी ऑडियंस को कि हमने आईवीएफ कराया है, भाभी ने भी कराया है? इसी बात का इसको डर था कि भाई आईवीएफ कराया है तो फिर कहीं ऐसा ना हो हम ट्रोल हो जाएं, बच्चे के लिए कुछ हो जाए। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो इन्फ्लुएंसर हैं या फिर ये सेलिब्रिटीज़ हैं और जो भी अपनी आईवीएफ स्टोरी बताते हैं या उनको डिलीवरी होती है, तो अक्सर उनको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होता है नहीं होता है, पर ये फैक्ट है यार, सबके सामने है। अब उठाकर देख लो, प्रीमेच्योर बेबी होना,
फिर कुछ और प्रॉब्लम होना, फिर उनका हॉस्पिटलाइज रहना, NICU में रहना, फीचर थोड़े से चेंज होना। अब देखो रूहान के लिए ट्रोल किया गया था, अब धीरे धीरे बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया वो धीरे धीरे करके अपनी मम्मा पापा पे शक्ल लेनी शुरू कर दी, वरना कोई जांच ही नहीं पा रहा था कि किस पे गया। लोग आंकड़े लगा रहे थे, धर्मदादा पे गया, कोई कह रहा देव भैया पे गया, कोई कह रहा बुआ पे गया, कोई कह रहा दादी पे गया है, और वो ये कहती है कि भाई भाभी पे गया है। और ऐसे ही और भी 2-4 लोग हैं जिनके मैं नाम गिना सकती हूँ। फिर वो जो 2 बीवी वाला है उसको देख लो, उनका जो नेचुरल तरीके से जो कंसीव हुआ है और उनका जो फर्स्ट बेबी हुआ है जो कृतिका को हुआ था, उसके फीचर्स देख लो, बिल्कुल डिक्टो वो अपने पापा की कॉपी है। और देखा जाए तो दोनों तीनों बच्चों में ज्यादा क्यूट है। लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं दोनों जो पायल के हुए हैं वो क्रिटिसाइज हुए इन सब चीज़ों को लेकर, अपनी लुक को लेकर, जबकि उसमें ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो IVF वाले बच्चे होते हैं उनमें लुक में थोड़ा सा चेंज होता है। तो यही डर चालू अपी को था, इसलिए भाई खुद तो करने की बजाय, क्योंकि खुद तो प्रेग्नेंट थी ना, तो इसलिए अपनी माता जी से इसने जबरदस्ती के कह के, अब पता नहीं हो सकता भाई उन्होंने प्यार में भी रखे हो, बराबर पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे रोजे रखवाए हैं। और वही रोजे अपनी बहू के लिए नहीं रखे माता जी ने, क्योंकि ये होती है अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह से वादा करना कि अल्लाह मेरी ये चीज़ जो है ना, ये मेरी मुराद पूरी कर, तो मैं इतने रोज़े रखूंगी, या मैं ये दिन के रोज़े रखूंगी, या मैं ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगा। बहुत सारे लोग कुरान ख्वानी के लिए भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग हदिया देने के लिए भी बोलते हैं। मतलब अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी मन्नत है, जिस तरह से भी मांगे, क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह से मांग सकते हैं उसे राज़ी करने के लिए, और वो भी हदीस में जो बताया गया है वही सारी। जैसे रोज़ा रखना वो कोई गुनाह नहीं है, आप रोज़ा रख सकते हो, आप अपनी जो है अल्लाह से मन्नत मांग सकते हो, अपनी मन्नत पूरी होने पर या अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप इबादत कर सकते हो अच्छे से। और वही इन्होंने लंगर वंगर का, इनका सब कुछ का जो भी कुछ किया वो शिर्क है, वो शिर्क है। सिर्फ और सिर्फ आप अल्लाह से मांग सकते हो और उसी के लिए ही आप वो जो भी चीज़ें करो उनके लिए कर सकते हो। और मैं ये ना फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहा हूँ कि चालू जो है ना श्योर नहीं है, कहीं जाने के लिए 4 बातें सोचती है। भाई तू आदमी है और तू वैसे भी नाकारा है, तुझे तो किसी काम की किसी चीज़ की कोई टेंशन है नहीं, इवन तुझे उस बात की भी इतनी चिंता नहीं होती जितनी इसको चिंता होती है। जैसे एक काम काजी मैच्योर इंसान होता है ना, या घर का मुखिया होता है, या फिर यूँ कह लो कि हस्बैंड होते हैं, या फिर यूँ कह लो कि घर का बड़ा बेटा होता है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है कि घर कैसे चलेगा, अगर इस महीने सैलरी पूरी नहीं आई, छुट्टियां नहीं कर सकते, तबीयत खराब में भी छुट्टियां नहीं कर सकते। आई एम श्योर आप इस चीज़ को रिलेट करोगे, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो तबीयत खराब में भी अपने काम पर जाते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना। वो ये सोचते हैं अरे चलो दवाई ववाई खा ली ठीक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उनको अपने फैमिली की, अपने बच्चों की, सबकी फिक्र होती है। जॉब वाले ज़्यादातर यही इन सब चीज़ों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि भाई वो अगर जॉब पर नहीं जाएंगे तो बेकार में उनकी छुट्टियाँ लगेंगी तो पैसे कम मिलेंगे, फिर उनकी जो भी सैलरी है उनमें चीज़ों में कमी आ जाएंगी। तो वो तबीयत खराब में भी अपने काम पर फोकस रखते हैं, वही उठना, नहाना धोना, अपना टाइम से तैयार होना और अपने दवाई वाई लेके अपने डॉक्टर के यहाँ चले जाना, बिना छुट्टी करे हुए अपने ऑफिस चले जाना, वो डिले नहीं करते। लेकिन इस जैसे नाकारा आदमी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो ठीक ठाक रहने के बावजूद भी अपना टाइम पूरा नहीं देता उस काम को जिस काम के लिए चालू ने 4-5 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। अब सोच कर देख लो भाई कि 3 करोड़ का तो पहले लिया था, उसके बाद फिर वो सारी फिनिशिंग में टाइम लगा होगा, फिर उसने बाद का पीछे का हिस्सा भी ले लिया, फिर उसमें सिटिंग एरिया में पैसा लगाया, तो लगभग अंदाजे से लगा लो कि 4 से 5 करोड़ रुपए के बीच में इसने रेस्टोरेंट खड़ा करा, और वो भी उतना चल नहीं रहा कि उससे कम से कम इसको पॉकेट मनी ही मिल पाए। बस सेठ जी की तरफ से रात को जाता है, जो भी कलेक्शन होता है वो लेता है और निकल लेता है। और हो सकता है चालू ने वो भी कह रखा हो कि वो कलेक्शन जो भी होता हो वो तू रख लियो, वो तेरी पॉकेट मनी है, इसलिए इतना चोर धोड़ होके घूमता है। लेकिन पॉकेट मनी तू रख सकता है, लेकिन मुझे हिसाब जरूर देगा, और कोई भी डिसीजन मेरे बगैर पूरा नहीं होगा। किसी को रखना होगा तो मैं आऊँगी, कुछ करना होगा तो मैं आऊँगी, कोई टेस्टिंग करनी होगी तो मैं पहले करूँगी, यानी कि सारी चीज़ें मेरे हाथ में होंगी। अभी क्या है ना, न्यू मदर बनी है तो माँ बनने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो तुझ पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा भाई, तुझ पे तो बाप बनने की कोई जिम्मेदारी नहीं आई ना, पति बना था जब कोई जिम्मेदारी आई थी, जब तू बेटा था तब कोई जिम्मेदारी नहीं। और चालू अभी इस बार ना श्योर नहीं है, और अगर आप देखेंगे तो जहाँ ये बोल रहा है पीछे रखा है टीवी, और टीवी रखा हुआ है, और वहां पर ये पहले तो बैठी हुई है, कट लग रहे हैं, बीच बीच में कट भी लग रहे हैं, फिर उसने चश्मा भी उतारा वो भी दिख रहा है। अब आप ये कह लो कि माँ बनने के बाद जिम्मेदारी होती है, ये एक एक स्क्रिप्ट ना इसको बताती होगी कि तुझे मेरी तारीफ करनी है, तुझे ऐसे कहना है, वैसे कहना है, लोगों को पता होना चाहिए, तभी तो लोग कहेंगे कितना अच्छा पति है, कितनी अच्छी चालू अप्पी, कितनी अच्छी जोड़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पर वो माशाल्लाह माशाल्लाह वाले सारे चले कहाँ गए? लगता है सारे के सारे माशाल्लाह की जगह अब अस्तगफुरुल्लाह कहने लगे हैं। खैर, हर माँ अपने बच्चे को मोहब्बत करती है, और हर माँ जो है ऐसे दूध पिला
जाते हुए कम से कम रिकॉर्ड तो नहीं करती है। ये तो तुम ही बेशरम लोग कर सकते हो। अगर आप टीवी में देखोगे तो वो बराबर उसको पहले गोद में लेकर बैठी हुई थी और उसके बाद वो फीड करा रही है, जो कि साफ साफ टीवी के रिफ्लेक्शन में नजर आ रहा है। लेकिन मेरा तो ये है कि बहुत टाइम से देखो भाई चालू कहीं गई नहीं है, तो मैंने लगा उसको चलो घुमा लाऊं फिरा लाऊं। सच बता तूने क्या किया है जो तू इतना मस्का लगा रहा है चालू को? तूने कुछ तो किया है। वही सुबह शाम घर में थे तो मेरी ये वही सुबह वही शाम सेम वही एक पैटर्न बन चुका है। अच्छा 1.5 महीने में तू इतना उकता गया? तो चाहे एक दिन के लिए चले, एक दिन के लिए, 2 रात के लिए, 2 दिन के लिए, 1 रात के लिए, लेकिन हम ट्रिप कर आए हैं। लिख के ले लो, अकेले तो ये ट्रिप पे जाने वाले नहीं है। तो मेरी मर्जी है एटलीस्ट एक दिन के लिए। तेरी मर्जी तेरी मर्जी तो तेरी मुदाहा में नहीं चलती, वहाँ तेरे पापा की मर्जी चलती, यहाँ तेरी बीवी की मर्जी चलती है। तो भाई तू किधर का भी नहीं है। और पता है इसकी कंडीशन में ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? थोता चना बाजे घना। ये वही है जो थोता है किसी लायक नहीं, आवाज बहुत करता है, पाक 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 पका देता है। भाई तू ये अपने गंदे दांत सामने लेके आ कैसे जाता है? अब तो तेरी ऑडियंस भी तुझसे बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगे, फ्रेंड 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 कर। और इतने पर भी गुटखा खाना नहीं छोड़ा है फ्रेंड्स, तभी तो हमारे दांत हर बार चालू साफ कराती है पैसे देकर, और हम गुटखा खाते हैं फिर गंदे हो जाते हैं। और फ्रेंड्स स्क्रीन पे देखो जरा, चालू पे फीड करा रही है, टीवी के रिफ्लेक्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स। चालू पे एडिटिंग में भूल गई है कि टीवी में वो फीड कराते हुए नजर आ रही हैं। वही पिज्जा बैठी हुई है, वही इसका पति बैठा हुआ है, वही वो लड़कियां बैठी हुई हैं, और बस इतना फर्क समझ लीजिए कि कैमरा जो है वो फनी की तरफ, और हम पूरे बेशरम हैं। हम पहले बेशरम हिजाबी थे, अब हम बेशरम माँ भी हैं, बेशरम औरत भी हैं। और जिनको देखना है वो स्क्रीन की तरफ देखिए। तो मेरी इच्छा है और मैं एक दिन एक रात के लिए इनको घुमा कर लेकर आऊँ। घुमा कर लेकर आए, पहले अपनी जेब में देख कितने पैसे हैं, और चलो जेब छोड़ो अकाउंट में चेक कर भाई कितने पैसे हैं। डेला का एक दिन का किराए लायक भी पैसे हैं। तो मेरी इच्छा है मैं एक दिन के लिए इनको घुमा के लाऊं। तो क्या बोलते हो बच्चों? चलेंगे चलेंगे, हम तो रेडी हैं जाने के लिए। उसकी तो पहले से इच्छा थी। अपनी बीवी से पूछ के उसकी इच्छा है पैसा खर्च कराने की, क्योंकि फ्रेंड्स अभी पैसों की हमें शॉर्टेज होने लगी है, इसलिए हमने फनी की थार कैंसिल कर दी। और हमने कहा नहीं 17-18 लाख की गाड़ी नहीं दिलवाऊंगी, हाँ लेकिन 16-17 हजार रुपए की घड़ी दिलवा दूंगी। फिलहाल घड़ी लेकर खुश हो जाओ। सबसे ज्यादा एक्साइटेड यही है फ्रेंड्स। जैसा भी होगा हम आपके साथ बताएंगे। और देखो अब चालू अपी ने फीड करा लिया है, तो अब जो पोजीशन है वो बिल्कुल चेंज हो गई। फिर देखो स्क्रीन पर, अब लोग कहेंगे कि भाई तुम क्यों देख रहे हो? क्योंकि भाई ये दिखा रहे हैं, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज मतलब एक शीशे में से निकल कर जाती थी, टीवी तक पे भी इसने ब्लर लगाया है भाई, क्योंकि ऐसे भी मेरे बेबी का फेस ना दिख जाए, लेकिन फीड कराते हुए मैं दिख जानी चाहिए, मुझे शर्म नहीं आएगी। देखो स्क्रीन पर अब बेबी इससे अलग भी है और इसके हाथ भी ऊपर है, यानी कि फीडिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है। चलो तो फिर प्लान करते हैं, चलते हैं फिर। चल बेटा मेरा बच्चा, तू जो इतने आराम से प्यार से बोल रहा है ना, चालू अपी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और ये जो नल्ला नकारा आदमी यहाँ पे बैठ के प्लान बना रहा है ना, इसका प्लान वो 1 सेकंड में चौपट कर देगी। तो इतना ज्यादा खुश मत हो। चलो चलो बैग पैक कर लो, चलो निकलो निकलो, कभी वो तुझे 1 मिनट में निकाल दे। और फ्रेंड्स देखो अभी से पूरे इनके बैग वैग सब पैक हो गए। हाँ अभी हमारी तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है, हम वेट कर रहे हैं। हम पहले भाई से बात करेंगे, भाई को हमारा व्लॉग देखने दो, फिर भाई हमसे अपने आप ही कांटेक्ट करेंगे, फिर अम्मी बताएंगी कि चालू भी जाने को कह रही है, वो भी कह रही है डेला जाने के लिए। शानू तुम भी कह रहे थे, इससे तो साथ चले जाओ। चलो साथ में चलते हैं, तो भाई हमारे पैसे बच जाएंगे। देखा ये है हमारी ट्रिक, भाई भाभी से खर्चा करवाने का और अपनी मौज मस्ती करने का। हमें थोड़ा सोचने का टाइम दे दो, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन हम टाइटल जरूर डाल देंगे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जैसे पिछली बार हमने 1 लाख रुपए लिख दिए थे थंबनेल पर और लोगों को उल्लू बनाया था, जिससे कि लोगों में ये भी एक कुछ तो लोग ये कहे ओ कितनी अच्छी बहन है, अपने भाई को 1 लाख रुपए के जूते दिलाए। कुछ लोग ये कहे 1 लाख रुपए के जूते दिलाए, हमारी तो 1 लाख रुपए में 3-4 महीने की फीस चली जाती है बच्चों की। तो कैसे भी हो बात बनाने का मौका मिलना चाहिए, बात बनेगी तो हमें व्यूज मिलेंगे। तो ये है दिमाग चालू अपी, तो वो हम आपसे बाद में बताएंगे। आज हमें अम्मी के यहाँ पे खाने पर जाना है, और हमारी अम्मी ने जो है दावत रखी है, और भाई दावत में 50 तरीके की तो उन्होंने जो है डेजर्ट रखे हैं, क्योंकि हमें डेजर्ट बहुत ज्यादा पसंद है। 25 तरह के स्नैक्स रखे हैं और 20 तरह के उन्होंने कजिन्स रखे हैं। कजिन्स बोलते हैं कुजीन बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हैं, रोटी सब्जी बोलो, वैसे भी चालू अपी को कौन सा पता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था, कल तो अम्मी ने कहा था कि ठीक है फाइनली अम्मी मान गई है दावत करने के लिए। हमने बड़ी मुश्किल से मनाया उनको। अब जब हमने रिकॉर्ड कर लिया तो फिर तो हमने अम्मी को फंसा दिया, फिर अम्मी मना कर रही थी, फिर हमने बिहाइंड द कैमरा अम्मी को समझा अम्मी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, फिर लोग क्या कहेंगे। कोई बात
बात नहीं, हम जो ना थोड़ी आके हेल्प करा देंगे, सारा को पिज़्ज़ा को भेज देंगे, सॉरी मेहर को और पिज़्ज़ा को भेज देंगे आपकी हेल्प करने के लिए, और वो सब कुछ आपके साथ कर देंगे, आटा वाटा गूंद देंगे, बेटी खाला रोटी बना के ऊपर से ले आएंगी, और बस तुम कर लो। क्योंकि अब हमने देखो व्लॉग में बोल दिया है, अगर नहीं करेंगे तो फिर लोग हमें उल्टे सीधे मैसेज करेंगे, जो रिएक्शन चैनल वाली हैं, फिर वो ये कहेंगे अम्मी निकम्मी से तो कुछ होगा ही नहीं। तो अम्मी अब देखो, अब आपको करना पड़ेगा। देखो अम्मी ये गलत बात है, चलो मैं तुम्हें 2-3 सूट दिलवा दूंगी, लेकिन ये दावत कर लो। फिर ठीक है, फिर अम्मी रेडी हो गई दावत करने के लिए। इसको कहते हैं जबरदस्ती की दावत लेना, कि ठीक है हमारे यहाँ खाने आ जाना। हमारे यहाँ जाने से पहले ना 100 बार सोचा कर। अब तू याद रखियो कि अम्मी का घर है, तेरा मायका है, और मायके में मुंह उठा के ऐसे नहीं चले जाते। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे यहाँ जो कुक है ना वो नहीं आ रही है, तो इसलिए फिर हमने अम्मी से कहा, तो अम्मी ने हमारे लिए जो ना अच्छे से खाना वाना बना लिया होगा। जैसे कि आपने कल सुना था, हमने कहा था पिज़्ज़ा को खाने हैं, तो उन्होंने छोले बनवाने हैं। और ये सारे बच्चे अभी से डेला के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। कह रही है पिज़्ज़ा को मैंने सिखाया। क्या सिखाया तूने? तुझे तो खुद कुछ नहीं आता, तू क्या पिज़्ज़ा को सिखाएगी? वो तेरे 100 काम तुझसे ज्यादा एडवांस तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से तेरे काम करती, तू सिखाएगी उसको? कभी खुद को देखा है वैसे आईने में? कि एक्चुअली अगर अपने आप से सवाल पूछोगे ना शीशे में देखकर कि चालू तुम्हें एक्चुअली में अच्छा आता क्या है? क्या तुम एक अच्छी बहू हो? क्या तुम एक अच्छी बेटी हो? क्या अच्छी ननद हो? क्या अच्छी बीवी हो? क्या अच्छी बहन हो? क्या हो तुम अच्छी? क्या अच्छी भाभी हो? नहीं, अच्छी माँ भी नहीं हो। और ये जैसे जैसे वक्त आएगा ना तुम खुद प्रूव कर कर दे दोगी। फ्रेंड्स लास्ट टाइम आपको याद होगा हमारे फ्लाइट का वो हम जो है सफ़र कर रहे थे, फिर मेहर का वो पासपोर्ट नहीं बना था, तो आधार कार्ड नहीं था, तो उसकी वजह से ना कुछ भी नहीं हो पाया था और हमारा वो कैंसिल करना पड़ा। नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने फिर लोगों को याद दिला दिया कि एक्चुअली वो इसके दादा के मरने पर वो लोग गए थे और तुझे एयरपोर्ट लुक करना था, तुझे शॉपिंग करनी थी। एक्चुअली तुझे तो फ्लाइट से जाना ही नहीं था। घर से निकलने से पहले तुझे नहीं पता था कि उसका आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड की जरूरत होती है कि नहीं होती है। बस निकल पड़े, चले गए, लखनऊ चले गए, शॉपिंग कर ली, एयरपोर्ट लुक कर लिया। एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ इसका कंटेंट था, बाकी इसको फ्लाइट से लेकर जाना नहीं था। नौटंकी औरत। कितना प्लान था कि हम लोग जा रहे थे, फिर एंड टाइम पर कैंसिल हो गया। मेहर की फर्स्ट फ्लाइट होने वाली थी और वही तूने टाइटल भी डाला था। अब तूने फिर टाइटल डाला, फिर तू फिर पचका करेगी, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है और तू भी खुद को दोहरा रही है। मेहर का अब तक आधार कार्ड नहीं है। भाई 1-1.5 साल बीत चुका इन बातों को, तुझे शर्म नहीं आई? तू इतनी बार वहां पर गई है, फनी गया है, किसी को जिम्मेदारी दे, उसके पापा को पैसे दे, ट्रांसफर करा और उनसे कहे कि भाई इसका पासपोर्ट बनवा ले, इसका आधार कार्ड बनवा ले, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दे, जो भी डॉक्यूमेंट बनवाने हैं वो बनवा ले। पर नहीं फ्रेंड्स, हमें क्या लेना देना, वो तो सिर्फ हम व्लॉग के लिए करते हैं जो कुछ करते हैं। इंशाल्लाह हम जब भी मोदाहा जाएंगे ना तब इसका ये सारे काम करा देंगे। और फनी से कह रही है, फनी करा जब लंबे टाइम तक के लिए जाएंगे। लंबे टाइम क्या, तू 10 दिन से ज्यादा तो वहाँ टिकता नहीं है, ना तेरी बीवी टिकती है। और लंबे टाइम अब तो तू बिल्कुल नहीं टिकने वाला, लिख कर ले लो। ये 4-5 दिन से ज्यादा टिक ही नहीं सकते, हफ्ता भी मुश्किल से निकालेंगे, क्योंकि अब तो इनके पास बहुत बड़ा बहाना है, हैदर को डॉक्टर को दिखाना है। हम जब मोदाहा जाएंगे तो सब कुछ इसके लिए करना है। चलो अभी आप ही बनवा दीजिएगा, वरना अब्बा के भरोसे रहे तो बन गया हमारा। देखा, जिस अब्बा को ये कहते कहते कि मुझे अब्बा के लिए बहुत कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, उनको ये करना है, उनको प्रूव करके दिखाना है, उनके लिए ये करना है, उनका सहारा बनना है, आज उस अब्बा की बैठ के बुराई कर रही है। ये है चालू का इन्फ्लुएंस करना, ये है चालू के यहाँ पे रहकर जड़ तक ही खराब हो जाना बच्चों की। और देख लो, एक पहले बच्चे जो रह रहे हैं वो माँ बाप को कुछ नहीं समझते, अब ये लड़की यहाँ पे ज़्यादा दिन टिकने लगी है, तो ये भी देख लो अपने पापा को ये कह रही है कि वो मेरा काम नहीं कराएंगे। जैसे अब तक तुझे 16 जो साल की या 15 साल की जितनी भी तेरी एज है, ये कि चालू भी ना पाला है, उसी पापा ने पाला है ना, और माँ के बिना पाला है। आज उसी पापा को बैठ के यहाँ पे बुरा कह रही है कि अगर अब्बा के भरोसे रहेंगे तो अब्बा नहीं करा पाएंगे। बेवकूफ लड़की। इसके साथ रहते रहते मेहर भी गई भाई, अब तो उसकी भी सद्बुद्धि खत्म हो गई। पर मुझे मेहर से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता था कि वो लड़की कम से कम, ये कहते हैं जब किसी को किसी चीज़ की कमी होती है ना, किसी की माँ नहीं होती या पापा नहीं होते, तो उनको उन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। पर नहीं भाई, चालू अप्पी एक ऐसी फंगस है ना, उसके साथ जो भी लगता है या जिसके साथ भी वो रहती है ना, उस चीज़ में भी वो फंगस लगा देती है। नहीं, इसका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनना है, इसका आधार कार्ड भी बनना है। पहले मुझे एक बात सिंपल सी बता, ऐसा कौन सा स्कूल है आजकल सरकार ने हर
हर स्कूल में लागू कर दिया है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट और आपको आधार कार्ड लगेगा ही लगेगा, उसके बिना बच्चों को क्लास में आने से रोक दिया जाता है। अब से 2-2.5 साल पहले की बात है, मेरी बहन के बच्चों का ना आधार कार्ड बना हुआ था ना बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ था, और पहले ऐसे एडमिशन हो गया था। अभी जो उसका बड़ा वाला बेटा है वो 9th में आ गया है, और ये बात है जब 7th में था, और उसी टाइम पर ये स्कूल वालों ने परमानेंट कर दिया था, और ये क्लास में रोज रोज बोला जाता था, और ये कहा था कि अगर नहीं बना पाए हो, नहीं जमा करा पाए हो तो क्लास में मत आना। इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, और फिर उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो जहाँ उसका बर्थ हुआ, फिर वहाँ हॉस्पिटल गए, वहाँ से पेपर्स निकलवाए, वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह लिए, क्योंकि उस टाइम पर नहीं बनते थे। फिर उसके बाद वो जो जैसे तैसे करके वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट उसने पूरे करवाए, आधार कार्ड बनवाया और वो सबमिट किए। ये अब से 2 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, और उसी दौरान की बात है स्कूल वालों ने ये कंपलसरी कर दिया था सब जगह। तो फिर इस लड़की का अब तक क्यों नहीं बना? और 1 साल पहले अगर तुमने ये जो हरकतें की थी, एयरपोर्ट लुक और ये नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाया पाई तू इस लड़की का? या इसके पापा से कह के क्यों नहीं करवा पाई? क्योंकि तुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, अपना कंटेंट बनता, भाड़ में जाए जनता, डॉलर मेरे अंटा, समझ गए ना? डॉलर तो आ ही रहे हैं भाई इसके पास अंटी में। भाई देखो, बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड तो इसके मोदाहा से बनेगा, और वहाँ पे जब भी बन सकता है जब हम लंबे टाइम तक वहाँ पे जाएंगे। और चालू तुम तो मुझे लंबे टाइम तक वहाँ पे रुकती हुई नजर आ नहीं रही हो। मोदाहा जाएंगे बहुत टाइम के लिए तभी बन पाएगा। इसको कहते हैं हाथ पल्ला झाड़ना, कि भाई पहले ही बता के चल रहा हूँ इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि हमारा तो यहाँ रेस्टोरेंट है, हमारे तो यहाँ पे दूध उबल रहा है, हम तो इतने दिन यहाँ पे रुक नहीं सकते, अपने माँ बाप के पास भी इतने दिन नहीं रुक सकते, तो हम इसका आधार कार्ड कैसे बनवाएंगे? फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ मेरा कोई पहला ट्रिप, तो मैं अगर कोई भी ऐसा इंटरनेशनल ट्रिप कर दूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं सब बच्चों को लेकर जाऊँ। अगर ये जाना चाहेंगे तो कौन मना कर देगा भाई? सब जाने को तैयार है। जब सब कोई डेला जाने को तैयार है, लोनावला जाने को तैयार है, तो भाई कोई इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने से कोई क्यों मना करेगा? और वैसे भी तुझे तो 4-6 नौकर चाहिए। इसकी चोचलेबाजी तो चलती ही रहेगी। एक्चुअली क्या है, मेरे पास टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, तो इसको मैं अभी यहीं पर ही एंड करूंगी। कि बाकी का जो है आपको मॉर्निंग में मिलेगा, तो बने रहिएगा पॉडकास्ट के साथ। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिएगा, यहाँ तक कि आपकी जो अपनी ओपिनियन है वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ उसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।